जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ये हमारा नेक्स्ट लेसन है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है, तो इसमें हम उसकी 5 डिफरेंट जो किस्में हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डायनामिक क्या होती है कि जब ट्रेंड अप मूव कर रहा हो या डाउन मूव कर रहा हो तो उसके साथ साथ जो सपोर्ट का लेवल जा रहा होता है या रेजिस्टेंस का लेवल जा रहा होता है उसको हम डायनामिक बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ मूव कर रही है हरकत करते हुए, तो इसलिए इसको डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। और इसको फाइंड करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो इस्तेमाल किया है 9 EMA और 21 यानी 21 EMA और इसके साथ साथ 62। तो फर्दर भी है 100, 144 भी है, 200 भी है, उसका मज़ीद इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करते जाएंगे। तो मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हुए आप डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। उसके बाद है दूसरा जो लेवल है इसका 50% रिट्रेसमेंट होता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कोई भी मार्केट अप मूव करे या डाउन मूव करे तो जो भी उसका ट्रेंड होता है अपना एक ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद वो 50% जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% हमेशा रिट्रेस करती है यानी वापस आती है। इसको 50% रिट्रेसमेंट गोल्डन रूल भी कहा जाता है। तो इसको कहें आप 50% गोल्डन रूल, ये बात ध्यान में रखना है। और तीसरा जो है ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज क्या होती है कि वीकली या मंथली एक रेंज सेट हो जाती है, तो मार्केट हमेशा उसी रेंज के अंदर ही मूव करती रहती है, यानी कि कभी वो नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, लेकिन वो एक फिक्स रेंज के अंदर ही ऊपर नीचे आती रहती है। इसको हम ट्रेडिंग रेंज कहते हैं और इसका जो निचला लेवल होता है वो सपोर्ट और इसका अपर लेवल जो होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके अलावा चौथी टाइप जो है प्राइस लेवल की आ जाती है कि हमेशा एक मार्केट के जो शेयर्स हैं या जो प्राइस है वो एक लेवल तक बढ़ती है और उसके बाद हमेशा नीचे आ जाती है, फिर एक लेवल तक बढ़ती है, नीचे आ जाती है। तो वो जो प्राइस लेवल है ऊपर वाला लेवल उसका कहलाएगा रेजिस्टेंस और निचले वाला लेवल जो होगा वो सपोर्ट कहलाएगा। और इसके बाद स्विंग आ जाता है, सीजनल स्विंग जो इसके अंदर आ जाता है, हाई स्विंग और लो स्विंग। तो इसमें हम 3 या 4 महीनों का एक सीज़न होता है या समटाइम 6 से 8 महीनों का होता है, तो उसका अप स्विंग होता है और इसी तरह डाउन स्विंग होता है, अप स्विंग होता है, डाउन स्विंग होता है। तो ये भी जो है उसके लेवल्स बन जाते हैं, इसको भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर कंसिडर करते हैं। तो 5 ये जो टाइप्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मज़ीद जो है प्रैक्टिकली हम वहाँ पे देखेंगे। तो कम से कम 1 या 2 दफ़ा आप इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और जो बात समझ ना आए उसे कमेंट में लिखें। बाकी जो लोग हमारे ग्रुप में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ग्रुप में हम फर्दर डिस्कशन करते रहते हैं और मज़ीद बहुत कुछ होगा। ग्रुप में मटेरियल भी शेयर किया जाता है। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप अपने नाम के साथ लिखें कि मैं PSX ग्रुप जो है आर्म PSX ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो हम आपको आगे अपने ग्रुप में रजिस्टर्ड करेंगे। ये पेड ग्रुप है, मंथली हमने एक मिनिमम सी इसकी फ़ी रखी है 1000 पाकिस्तानी रुपीज़। हम ये चाहते हैं कि आप भी सीरियस हों और हम भी सीरियस हों और इस तरह से आपको कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि जो हम फ्री में दे सकते हैं वो आपको दे रहे हैं। और मज़ीद जो है इंशाल्लाह ताला इसी तरह से डिस्कशन होती रहेगी। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू द स्क्रीन। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये 5 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली जो है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट है। कोई भी जब प्राइस मूव करती है तो वो अपनी प्राइस का जब एक दफ़ा मूवमेंट होती है तो 50% रिट्रेसमेंट करती है। तो आप ये देखें, सबसे पहले ये आप हायर पॉइंट इसका देख लें और ये लोअर पॉइंट देख लें इसका और इसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो ये प्राइस ने 50% जो है रिट्रेस किया हुआ है।
ये ऑलमोस्ट लाइव मार्केट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त जो करंट सिचुएशन है। एक तो मैंने कहा डायनामिक। डायनामिक में ये होता है जिसमें ट्रेंडिंग मार्केट होती है, डाउन ट्रेंड होता है या अप ट्रेंड होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक आपने जेहन में रखना है कि डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, और दूसरा आपने जेहन में रखना है कि 50% रिट्रेसमेंट होती है यानी कि प्राइस अप मूव करे तो उसके बाद 50% वापस आती है, और अगर डाउन मूव करे तो उसके बाद भी 50% वापस जाती है। अगर इस चार्ट को आप थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें, छोटा कर लें, तो आप ये देखेंगे कि ये जो है ये प्राइस डाउन आई है ठीक है, और इसके जो 3 से 4 डिफरेंट लेवल्स होते हैं उस हिसाब से रिट्रेसमेंट होती है इसकी, यानी जिसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बोलते हैं। लेकिन अभी क्योंकि उस लेवल पे हम नहीं आए, तो इसलिए मैं आपको जो है उसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं डिस्कस करूँगा। अभी आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो ट्रेंड होता है उसका 50% जो है मूव बैक करता है या रिट्रेस होता है या वापस चली जाती है प्राइस। इसकी मिसाल आपके सामने ये आइडियल सिचुएशन यहाँ से अगर आप देखें तो आप ये देखें जब प्राइस यहाँ पर थी तो ये प्राइस मूव हुई है यहाँ तक, ऊपर गई है, और इसको मैंने और मिनिमाइज किया ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो सके इस बात को समझे, प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव हुई है, और उसके बाद जो है ऑलमोस्ट ये वापस इसका 50% जो है इसका आया। इसको 50 या 60% कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन आप ये समझें कि ये जो है 50% अगर इस लेवल से हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 50% बनता है। इसके बाद ये जो ट्रेंड है, ये जो नीचे ट्रेंड हुआ था इसका, अब ये दोबारा उसका 50% गया है। यानी कि आप देखें पहले जो अप ट्रेंड था, ये ऊपर का ट्रेंड, उसका 50% रिट्रेस हुआ है, और उसके बाद ये जो डाउन ट्रेंड था ये वापस उसका 50% रिट्रेस हुआ है। तो ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। आप इसको यहाँ से लेंगे, ठीक है, मोस्ट रिलायबल जो कंडीशन है, और इसको यहाँ से लेंगे और इसको थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हैं और यहाँ पर जो है ये जोन आ जाता है 50 टू 60 के दरमियान। तो ऑलमोस्ट आप ये देख रहे हैं कि इस जोन पर ये 50 टू 60% इसका रिट्रेस हुआ, और इसके बाद आपने देखा कि ये जो दूसरी प्राइस है ये इसका 50% यहाँ से हुआ। तो ऑलमोस्ट ये आपने देखा कि ये अगर इधर से हम लेते हैं तो इसका 50 टू 60 ये इधर चला जाता है। तो इसको 50% रूल भी कहा जाता है। इससे मुराद ये होती है कि जब भी एक डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है तो मार्केट ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस बैक करती है। तो आज ये बात हमने डिस्कस करनी है। वैसे तो इसके 3 से 4 लेवल है वो मार्केट की स्पीड के हिसाब से होते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट मार्केट हो तो वो 20% रिट्रेस करती है, मॉडरेट फास्ट हो तो वो 30 to 34% रिट्रेस करती है, दरमियाने दर्जे की जिसे हम कह लें तो वो 50% रिट्रेस करती है, और अगर थोड़ी सी स्लो लेकिन अपवर्ड फास्ट मूव कर रही हो, एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो वो 60%, 60 to 80 रिट्रेस करती है। और जब कोई भी मार्केट 100% रिट्रेस कर देती है तो उसके रिवर्सल के चांसेस होते हैं। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं लेकिन आज हम ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं 50% को। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि कोई भी जो मार्केट है वो 50% कुछ मार्केट्स रिट्रेस करती हैं, और कुछ 60, कुछ 80, और वो मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। ओके, पहली बात डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूसरी बात 50% रिट्रेसमेंट, और तीसरी बात ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज से क्या मुराद होती है कि आप अगर इसी को जहन में रखें, ये जो सामने आपके एक चार्ट आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसके वीकली चार्ट पे चले जाएं और मंथली चार्ट पे चले जाएं तो आप ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये इसकी एक रेंज डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये इसका अपर लेवल है और ये जो है इसका लोअर लेवल है।
आपको ये बात समझ आ रही होगी ग्राफ पे स्क्रीन पे आपके सामने। आप मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि फर्दर, तो ये जो है एक रेंज डेवलप हो चुकी है जिसमें ये मार्केट क्या करती है, ये ऊपर जाती है और यहाँ पर जो है इसको रेजिस्टेंस होती है और ये दोबारा मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे सपोर्ट मिलती है और ये इसी तरह से। तो अगर आप यहाँ पर लिख दें कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक हो गया और दूसरा आप ये यहाँ पे लिख दें कि ये इसका सपोर्ट लेवल है और मार्केट तकरीबन ये एक कैंडल एक महीने को शो करती है। ये एक कैंडल मंथली कैंडल्स में है हम, तो एक जो कैंडल है ना ये एक महीने को शो करती है। तो अब आप अंदाजा कर लें कि ये कितने महीनों से मार्केट सिर्फ इसी रेंज के अंदर ही मूव कर रही है। 12 महीनों का एक साल होता है, ठीक है। तो अब आप अंदाजा करें कि ये कम से कम आप मैं रफली कहूँगा 5 साल ऑलमोस्ट कह लें, 5-6 साल से ये इसी एक रेंज में मार्केट जो है वो मूव कर रही है। अब इसकी रेंज जो है, ये प्राइस रेंज है, यहाँ से जो है वो चलती है और यहाँ तक आ जाती है। तो ये जो रेंज होती है, ये हमने स्टॉक्स के अंदर ईयरली चार्ट जो होते हैं 6 मंथ्स और ईयरली और 5 ईयरली, उनमें डिसाइड करना होती है कि मार्केट की रेंज क्या है। और इसकी जो लोअर रेंज होती है, लोअर प्राइस लेवल होता है इसका, उसको हम सपोर्ट कंसिडर करते हैं और इसका जो अपर प्राइस लेवल होता है उसको रेजिस्टेंस से कंसिडर करते हैं। और इस तरह से ये तीसरी टाइप हो जाती है हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। क्लियर हो गया। चौथी टाइप जो है वो प्राइस लेवल्स होते हैं। अब इसमें जैसे हम मुख्तलिफ मार्केट्स में जब आते हैं, जैसे कि सपोज कर लें कि यूएस कैनेडियन में आ जाते हैं जर्नल, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको, चार्ट्स सारे इसी तरह के होते हैं। तो ये मैं आपको जस्ट एक आइडिया के लिए समझा रहा हूँ कि आपको पहले तो इन चीज़ों की समझ आए कि क्या होती है प्राइस लेवल्स, क्या होते हैं, रेंज क्या होती है। अब आप देखें कि ये जो एक प्राइस लेवल है, ये प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर बड़ी दफ़ा आई, लेकिन इस लेवल को वो पिछले 5 साल में सिर्फ 2 या 3 दफ़ा ही ब्रेक कर सकी है और वो भी फेक ब्रेकआउट कंसिडर होता है, लेकिन इस प्राइस लेवल से ऊपर नहीं गई। तो ये रेजिस्टेंस लेवल इसका कहलाता है। ठीक हो गया। अब इसको एक दफ़ा इसने टच किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, चौथी दफ़ा किया, ये इससे ऊपर गई लेकिन बाद में उससे नीचे आ गई। तो ये जो होता है इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं हम। इसको क्या कहते हैं? फेक ब्रेकआउट, यानी कि ये सिर्फ दिखाने के लिए ब्रेकआउट किया गया और इससे बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है। तो ये जो इसका एक अपर प्राइस लेवल बन गया और ये इसका जो है लोअर प्राइस लेवल बन गया। अगर हम थोड़ा सा इसको और कर लें तो हम ये कहते हैं कि ये जो प्राइस लेवल है, ये ब्रेक करना प्राइस के लिए दोबारा मुश्किल होगा ऑलमोस्ट। तो ये दो लेवल्स, इसको आप रेजिस्टेंस कंसीडर कर लें और इसको आप सपोर्ट कंसीडर कर लें। तो ये जो प्राइस लेवल बन जाते हैं इसको रेंज भी बोलते हैं और प्राइस लेवल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है। तो इन इन एरियाज को इवेंट एरियाज कहा जाता है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज के यहाँ पर जो है इन एरियाज को आप क्या कहेंगे? इवेंट एरियाज के यहाँ पर जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी, तो अगर आपने बाय किया हुआ है कहीं पर भी, यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, तो इन एरियाज में आकर आपने उसका मोर देन 80% सेल कर देना होता है। यानी 80% आप ऑलमोस्ट सेल कर दें, सिर्फ 20% रखें कि बहुत कम होता है कि इन एरियाज को प्राइस जो है वो ब्रेक करके आगे जाएगी। ठीक हो गया। तो ये जो है इवेंट एरिया एक ये हो गया और इसी तरह से ये नीचे भी जो है इसको मोर मोर क्रिटिकल इवेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है सीजनल स्विंग जो होती है। मसलन सम टाइम आप ये देख रहे हैं कि ये अगर हम मंथली कैंडल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें कि 4 महीनों में ऑलमोस्ट जो है एक महीना, दूसरा महीना, तीसरा और ये चौथा, तो ऑलमोस्ट एक स्विंग जो होती है वो 3 महीनों की हुई है। फिर इसी तरह से ये जो है ये इसी तरह मूव किया और फिर ये ऊपर की तरफ जब मूव किया तो 4 महीनों का जो है ऑलमोस्ट ये, बल्कि 3 महीनों के आप ये स्विंग कर ले, 3 महीनों का जो है इसने कंसोलिडेट किया है, यानी उसी प्राइस के अंदर ही घूमती रही और उसके बाद 3 महीने अप मूव किया, फिर अगले 3 महीने नीचे की तरफ मूव किया,
फिर अगले 3 महीने अप मूव किया, फिर अगले 3 महीने, यानी 3 महीने से मुराद 3 कैंडल है एक कैंडल 1 मंथ की है, तो फिर इसने नीचे मूव किया, फिर 3 मंथ कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट से मुराद ये होता है कि उसी प्राइस रेंज में घूमती रही है, ऊपर नीचे, लेकिन फिर आगे डाउन गई है 2 महीने, और फिर जो है 2 महीने ऊपर। तो ये जो पैटर्न होते हैं इनको सीजनल पैटर्न बोला जाता है। मसलन 3 से 4 महीनों का एक सीजन होता है, जैसे विंटर है, जैसे समर है, जैसे इसी तरह से स्प्रिंग आ जाता है, और इसी तरह से डिफरेंट जो है वो हमारे पास 4 सीजन जो है आते हैं। तो इनको सीजनल पैटर्न कहा जाता है, और या सीजनल स्विंग कहा जाता है। तो इसको जब हम फॉलो करते हैं तो इसको स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं, क्योंकि सपोज करें कि अगर आप इस पॉइंट पे आपने बाय कर लिया, इस पॉइंट पे, ठीक है, आपने मार्केट एंट्री की और यहाँ पे आपने बाय कर लिया था, यहाँ पे सपोज कर लें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे बाय किया, ठीक है, और जब प्राइस यहाँ पे आ गई तो आपने इसको सेल कर दिया, ठीक है, तो ये एक इसकी स्विंग जो थी कंप्लीट हुई थी, ठीक है। इसी तरह से ये जो है आपने इसको सेल कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जब आपने यहाँ पर जो है दोबारा वेट किया और वापस प्राइस यहाँ पर आई, तो आपने फिर इस पॉइंट पर जो है, जब आपको इस रेंज के अंदर मिली, तो आपने दोबारा यहाँ पे बाइंग की। लेकिन ये आपने 2 से 3 महीने सब्र किया, पेशेंस किया कि प्राइस दोबारा जहाँ पर आई है कंसोलिडेशन लेवल पर आए, और फिर आपने जब मार्केट कंसोलिडेट करती है, यानी कि 4 कैंडल ऊपर नीचे मूव करती रही, आपको पता है कि आप इससे नीचे नहीं जा रही, तो आपने फिर बाय किया। जब आपने दोबारा बाय किया और इसके बाद फिर आपने यहाँ पे सेल किया, लेकिन इसमें आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये पहला बाय जो आपने किया, उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने सब्र करना पड़ा, 8 से 9 महीने। तो ये एक आप जो स्विंग था इसका फायदा उठा सके, और ये हो सकता है मोर देन 100% आपका एक स्विंग में फायदा हो जाए, ठीक है। इसी तरह से फिर आपने वेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने, फिर इंतजार किया, फिर आपको सूटेबल प्राइस मिली, और फिर आपने 8 महीनों बाद उसे सेल कर दिया। तो ये जो जैसे इस पॉइंट पे आती है मार्केट, तो आपके पास जो होता है आप सेल कर देते हो, फिर वेट करते हो 2 3 4 महीने, जब वापस इस प्राइस पे आपको मिलता है तो आप यहाँ पर बाय करते हो, और फिर वेट करते हो जब प्राइस ऊपर जाती है, यानी 80% के करीब उसका कवर कर लेती है, जो पिछली प्राइस थी उसका 80% जैसे ही कवर किया आपने दोबारा सेल कर दिया। फिर आपने वेट किया, ये मार्केट वापस नीचे आई और आपने देखा यहाँ पे दोबारा बाइंग किया आपने, और फिर ये वापस ऊपर चली गई और आपने यहाँ पे सेल कर दिया। तो ये जो 6 से 8 महीनों का एक सीजन होता है, इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, और ये इसका प्राइस का एक तरफ मूव करना, दूसरी तरफ मूव करना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, इसको स्विंग कहते हैं। जैसे झूला नहीं होता, मसलन हम खेलते, बच्चे जो है, हम भी बचपन में खेलते रहे कि झूले में बैठते थे, वो एक तरफ जाता है फिर दूसरी तरफ जाता है, तो वो स्विंग को इंग्लिश में जो सॉरी झूले को इंग्लिश में स्विंग कहते हैं। तो ये इसलिए इसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है, क्योंकि इसका एक सेंट्रल पॉइंट अगर आप देखें तो ये हम ड्रा कर लेते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ से जिसके दोनों तरफ ये मूव करता है। तो इस ये सेंटर हो गया, और इसके एक तरफ मूव किया फिर दूसरी तरफ मूव किया, तो जब एक इधर इस एक्सट्रीम पे आता आता है तो हमने बाय कर लिया, जब ऊपर गया हमने सेल कर दिया, फिर जब नीचे आया हमने बाय कर लिया, फिर ऊपर गया सेल कर लिया। तो इसी तरह से ये 4 से 6 महीनों की स्विंग ट्रेडिंग हम करते रहते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए हमने 5 जो है डिफरेंट किए हैं, और इसमें मैं आपको जो है एक जो हमारा अहम पॉइंट रह गया है कि आप ये जो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात जो हमने की वो कैसे इसको करेंगे, तो वो ऑलमोस्ट जो हमारे पास होता है ना, जो मार्केट्स कर रही होती हैं ट्रेंड, मोस्टली आप देखें, चलें इसको हम ले लेते हैं, ये जो मार्केट है ये ट्रेंडिंग मार्केट है सपोज कर लें। तो अब इसके अंदर जो एक ट्रेंड डेवलप हुआ है, अब यहाँ पर हम इसमें लगाते हैं कुछ ट्रेंड इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इसमें मैं यूज़ करूँगा ईएमए का, ठीक है। तो ईएमए से क्या मुराद होती है, मूविंग एवरेज बोलते हैं एमए को, और ई होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
तो जो है ट्रेंड के लिए हम देखते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज आपने ज़हन में रखना है और एक्सपोनेंशियल उसकी करंट सिचुएशन होती है। सपोज कर ले कि एक हम ले लेते हैं 9 और दूसरा जो है इसका हम चले कलर वाइट रहने देते हैं। दूसरा हम इसी तरह से ले लेते हैं यहाँ पर अ, मैं जो ऑलमोस्ट यूज़ करता हूँ वो 21 का करता हूँ, ठीक है? और इसका हम कलर जो है वो ले लेते हैं ब्लू कर लेते हैं, ओके? ठीक है, 9 और 21 और एक तीसरा हम ले लेते हैं। 2 भी काफ़ी होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट जो है अगर हम 3 कर लें तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है? अब इसमें मैं तीसरा जो यूज़ करता हूँ वो 62 का ऑलमोस्ट करता हूँ, ठीक है? और इसका कलर हम रेड ले लेते हैं, ओके, ठीक है? अब ये आ गया। अब इसको आप देखें कि ये अगर आप इसको थोड़ा-सा गौर से देखें, ठीक है? कि प्राइस जब-जब आती है इस लेवल पर, तो इसके बाद वापस चली जाती है। फिर प्राइस यहाँ पर आती है, फिर वापस चली जाती है, फिर प्राइस इसी तरह नीचे इस लेवल पे आई, फिर वापस चली गई, फिर नीचे आई, फिर वापस चली गई, फिर नीचे आई, फिर वापस चली गई और फिर नीचे आई, फिर वापस चली गई। तो आपको ये बात पता चल रही है कि ये जो 62 का एक लेवल है, ये एक तरह का डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डायनामिक इसलिए है कि मसलन वो जो पिछला हमारा था वो बिल्कुल सीधा था, यानी ये इस तरह का था कि जब प्राइस वहां पे आती थी तो फिर वो वापस उस प्राइस पे उस लेवल पे आती थी और वापस जाती थी, फिर जैसे कि रेंज मार्केट के अंदर ये इसमें, ठीक है? तो आप इसका इसका अंदाजा कर लें कि ये जो है ये ट्रेडिंग रेंज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये डायनामिक इसलिए है कि ये जो है अप डायरेक्शन में मूव कर रही है, ट्रेंड के साथ-साथ मूव कर रही है, लेकिन ये उसी तरह से ट्रेंड के साथ मूव करने की वजह से बिहेव एज ए रेजिस्टेंस कर रही है। तो इसलिए हम इसको डायनामिक सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये अप डायरेक्शन में जैसे जैसे ट्रेंड अप जा रहा है वैसे वैसे ये जो सपोर्ट का लेवल भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम इसको डायनामिक सपोर्ट कहते हैं। तो डायनामिक सपोर्ट क्या होती है? ऐसी सपोर्ट जो ट्रेंड के साथ मूव करे। अगर ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है तो वो डाउनवर्ड मूव करती है और अगर अपवर्ड है तो वो अपवर्ड मूव करती है। इसको हम डायनामिक सपोर्ट बोलते हैं। अब अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पर भी इसी तरह से अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर 22 जो है ये क्योंकि फास्ट ट्रेंड था तो यहाँ पर 21 जो है वो डायनामिक सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर बहुत कम है कि प्राइस नीचे 62 तक आए। तो डायनामिक सपोर्ट के लेवल हैं कि या तो वो 21 पे करेगा या 30 पे करेगा या 62 पे करेगा या 100 पे करेगा, ठीक है? या तो हमें हर मार्केट के हिसाब से उसके देखना है कि इसको इस मार्केट को कौन सा जो है डायनामिक सपोर्ट लेवल कर रहा है। जो फास्ट मार्केट होती है वो कम जो है मसलन जैसे 21 है। अब आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो है 62 ये कुछ पॉइंट्स पे एज ए डायनामिक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर 21 भी कर रहा है, ठीक है? अगर हम इसको वीकली पे देखते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि ये 62 जो है डाउन ट्रेंड में ये एज ए डायनामिक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। इसको हम यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऊपर नहीं जाने दे रहा मार्केट को, ठीक है? जब ऊपर की तरफ होता है और मार्केट प्राइस ऊपर नहीं जाने देता तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी रेजिस्ट करता है ना। और जब वो नीचे की तरफ होता है तो हम उसको क्योंकि उससे नीचे नहीं जाने देता तो उसको हम सपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे ये सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक हो गया? तो इसको डायनामिक इसलिए कहा क्योंकि ये ट्रेंड के साथ मूव कर रहा था, ठीक हो गया? तो ये 5 टाइप्स हैं। एक तो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बात आपने समझनी है कि डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो उसके साथ जाता है। और मूविंग एवरेज जो होती है वो डिसाइड करती है। और मोस्टली हम 9,
21 और 62, 9, 21 और 62 यूज करते हैं। उसके बाद फिर 100 है, 200 है, वो आगे डिपेंड करता है हम मार्केट को किस हद तक स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन अभी आप ये 3 ज़हन में रख लें, 9, 21, 62। ठीक है, ये तीनों को आप ज़हन में रखें। EMA या MA मूविंग एवरेज कह लें या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कह लें, ये जो है ट्रेंड को डिफाइन करने में कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हमारी हेल्प करते हैं। और उसके बाद ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद दूसरा था 50% रिट्रेसमेंट। अगर आप इसको इसी चार्ट को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि जो प्राइस है ये पहले इसी तरह से नीचे गिरी यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक आई और उसके बाद आपने देखा कि ये प्राइस राउंड अबाउट 50% के रिट्रेस हुई है। ओके, ये और इसके बाद दोबारा फिर ये जो ट्रेंड अगर अप ट्रेंड था तो इसका फिर ये 50% रिट्रेस हुई है। तो पहले तो ये देखें कि इसका जो है ये 50% रिट्रेसमेंट ये है और इसका ये जो मूवमेंट हुई है उसका 50% रिट्रेसमेंट ये है। तो एक ही चार्ट में हमें ये एग्जांपल मिल गया कि अगर डाउन ट्रेंड हो तो उसका भी 50% रिट्रेस होता है, अप ट्रेंड हो तो उसका भी 50% रिट्रेस होता है। तो मार्केट इसी तरह से अप एंड डाउन मूव करते हुए चलती है, लेकिन इस दौरान हमें सिर्फ सब्र, तहम्मुल और पेशेंस की ज़रूरत होती है और मार्केट डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत होती है और लॉन्ग टर्म पे देखने की ज़रूरत होती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म में ये अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये डाउन ट्रेंड नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो एक ही मार्केट होती है, लेकिन उसको देखने से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो इन चीज़ों को अभी इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है और आगे चलता जाएगा। 50% रिट्रेसमेंट हो गया, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेडिंग रेंज जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ये ट्रेडिंग रेंज है मंथली के अंदर और आप इसी तरह 6 मंथ और 1 ईयर का चेक करेंगे। फिर प्राइस लेवल्स आ जाते हैं कि ये प्राइस जो है ये लेवल पे जब आती है तो उसके बाद ऊपर नहीं बढ़ती, वापस चली जाती है। तो इनको भी इवेंट एरिया बोलते हैं और ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल प्ले करते हैं। सीजनल स्विंग जो होती है वो भी आ जाती है कि हर सीजन में वो अप एंड डाउन करता है। तो 5 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आज हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि मैं इन पांचों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप इसको लिख लें या ज़हन में इस वीडियो को दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हम मूविंग एवरेज की मदद से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में देखते हैं। 50% रिट्रेसमेंट जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कोई भी ट्रेंड हो, अप हो या डाउन हो, ऑलमोस्ट वो 50% रिट्रेस करता है। इसको 50% गोल्डन रूल कहा जाता है और इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे मज़ीद। और ट्रेडिंग रेंज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है मंथली, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर रेंज होती है, उसको हम डिफाइन करते हैं। उसके अलावा प्राइस के लेवल्स होते हैं, इनको इवेंट एरिया भी कहते हैं और क्रिटिकल एरिया भी कहा जाता है, ये होते हैं। और सीजनल स्विंग, हाई एंड लो, ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ समझ आई होगी। मैं समझ सकता हूँ बहुत सी बातें हो सकता है कि आपके लिए नई हों, लेकिन इस वीडियो को 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें और रेंज को समझने की कोशिश करें, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को समझने की कोशिश करें और ये देखें ग्राफ्स के ऊपर कि कोई भी प्राइस जो अप गई है फिर वो क्या वापस आई है। इसको जो वापस आना होता है इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें और अपना प्यार मोहब्बत हमारे साथ कायम रखें। बहुत शुक्रिया।